एक था राजा। वह जब हंसता था तो उसके शरीर से चमेली की खुशबू फूटती थी। यह खुशबू कोसों दूर तक फैल जाती थी, इसलिए लोग उसे चमेली राजकुमार कहते थे। लेकिन यह खुशबू तभी फूटती थी जब वह मन से हंसता था। अगर कोई उसे गुदगुदी करता था या उसे हंसाने के लिए विवश करता तो यह खुशबू नहीं फूटती थी। चमेली राजकुमार का राज्य छोटा था। वह एक बड़े राजा के अधीन था। उस राजा ने उसकी इस अपूर्व शक्ति के बारे में सुना। इसे राजा खुद देखना चाहता था, सो उसने चमेली राजकुमार को अपने दरबार में तलब किया और हंसने के लिए कहा। पर आदेश से हंसी आए तो कैसे? चमेली राजकुमार ने भरसक चेष्टा की, पर हंसी नहीं आई, सो नहीं ही आई। राजा के गुस्से की सीमा न रही। उसे लगा कि चमेली राजकुमार उसकी अवज्ञा कर रहा है। उसने चमेली राजकुमार को कैद में डाल दिया। कैद खाने के ऐन सामने एक अपाहिज की झोपड़ी थी। वहां की रानी उस अपाहिज को जी जान से चाहती थी। वह रोज रात को उससे मिलने आती थी। चमेली राजकुमार खिड़की से उसे आते जाते देखता था। जो हो उसे क्या, यह सोचकर चमेली राजकुमार ने किसी से इसकी चर्चा नहीं की। एक रात रानी को आने में काफी देर हो गई। काफी इंतजार के बाद वह आई तो मारे गुस्से के अपाहिज अपने टूटे हाथ और कटे पांव से उसे मारने लगा। पर रानी ने चूं तक नहीं की। वह रुका तो रानी ने कटोरदान खोला और बड़े प्यार से उसके लिए राजसी पकवान परोसे। थोड़ी देर बाद अपने क्रूर बर्ताव पर पछताते हुए अपाहिज ने कोमलता से पूछा, ज्यादा लगी तो नहीं? बहुत नाराज हो? रानी ने कहा, अरे नहीं, उल्टे मुझे बहुत मजा आया। लगा जैसे 14 भुवन के दर्शन हो गए हों। अपाहिज की झोपड़ी के आगे बने छप्पर के नीचे एक गरीब धोबी ठंड से गुड़ी मुड़ी हुआ पड़ा था। उसका गधा खो गया था। पिछले 4-5 दिन से वह उसे ढूंढ ढूंढ कर हलकान हो गया था, पर अकारत। वह निराश हो चला था। रानी की बात सुनकर उसके दिल में आशा का संचार हुआ। इस, इसने 14 लोगों को देखा है, तो मेरा गधा भी जरूर देखा होगा। यह सोचकर उसने जोर से पूछा, भली मानुस, क्या तुम्हें कहीं मेरा गधा दिखा? चमेली राजकुमार अपनी कोठरी से सब सुन रहा था। धोबी की बात सुनकर उसकी हंसी रोके न रुकी। रात के सन्नाटे में उसके ठहाके गूंज उठे। हवा में कोसों दूर तक चमेली की खुशबू घुल गई। सुबह होने में अभी लगभग 1:30 की देर थी, लेकिन कैद खाने के पहरेदार उसी समय भागे भागे राजा के पास गए और उसे चमेली राजकुमार के हंसने और चारों तरफ चमेली की सुबास फैलने की बात बताई। राजा भी सुबह का इंतजार न कर सका। उसने तुरंत चमेली राजकुमार को महल में बुलवाया। पूछा, उस दिन मैंने तुमसे इतना कहा पर तुम नहीं हंसे। अब आधी रात को ऐसा क्या हो गया जो तुम हंसे बिना न रह सके? चमेली राजकुमार ने बहुत आनाकानी की, पर राजा के बार बार कहने पर उसे सच बताना पड़ा। पूरी बात सुनकर राजा ने दो आदेश दिए। पहला यह है कि चमेली राजकुमार को ससम्मान उसकी राजधानी पहुंचा दिया जाए, और दूसरा यह है कि रानी को चूने के भट्टे में फेंक दिया जाए।